नमस्कार। आज से बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट न्यूज व्यूज शुरू करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में आपको न सिर्फ न्यूज मिलेगी बल्कि व्यूज भी मिलेंगे। हर खबर अपने साथ कई और भी खबरों को समेटे हुए रहती है। जब तक न्यूज के पीछे के व्यूज को न समझा जाए खबर अधूरी रहती है। तो आज से हम यह अधूरापन भी मिटाने जा रहे हैं। आज से हर रोज हम दिन की सबसे बड़ी खबर की तमाम जानकारी और तथ्यों को तो टटोलेंगे ही, उसके व्यूज भी आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। अगर आज की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में वाकई आफत की बारिश हुई। खासतौर पर संस्कारधानी जबलपुर से लेकर राजधानी भोपाल तक बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि क्या शहर और क्या गांव सब जलमग्न नजर आए। सबसे ज्यादा असर होशंगाबाद में देखने को मिला, जहां बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए सेना और हेलीकॉप्टर तक को बुलाना पड़ा। होशंगाबाद में अब भी नर्मदा खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। हालात यह हैं कि लगातार हुई बारिश से प्रदेश के 251 में से 120 डैम में पानी क्षमता से 90% से ज्यादा है। इधर राजधानी भोपाल में भी क्या अस्पताल, क्या सड़क और क्या पुलिस थाने, सब पानी पानी नजर आए। भोपाल में आज 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी में 24 घंटे में 163.3 mm बारिश दर्ज की गई। राजधानी में 23 दिन पहले बारिश का कोटा पूरा हो गया है। यहां 2006 में 900 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हाँ मिल रहे हैं ना सामान। हाँ ठीक है। वो कह रहा था इधर जा रहा है, सब सामान बह गया। अरे यार कहीं थोड़ी हाइट नहीं है जहाँ से पूरा दिख जाए, इस छत पे चढ़ने की व्यवस्था। तुम तो यहाँ वहाँ खड़े हो जाओ। उससे तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। थाना, अस्पताल, सड़क सब कुछ डूबा हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। अभी भी आने वाले 2 दिनों तक इस बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं दिखते हैं। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर और आगर में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट पर हैं। और इधर आपदा प्रबंधक शिवराज, भारी बारिश और आपदा के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित दौरे रद्द किए और सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक आपात बैठक बुलाई। अधिकारियों से स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने होशंगाबाद और सीहोर का हवाई सर्वेक्षण कर लोगों से सीधे बात की। वो आज रात भर बारिश से प्रभावित जिलों से अपडेट लेते रहेंगे। सीएम हाउस में खुद एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। तो क्या एमपी और क्या छत्तीसगढ़, आज बारिश यहां पर सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। तो ये वो खबर है जो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कही जाती है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शरद जी, संस्कारधानी से लेकर राजधानी तक और जो खबर है वो बारिश है। मैं चाहूंगा कि आज हम चर्चा 2 चीज़ों पर खास तौर से करें। पहली चीज़, आज़ादी के 73 साल, आपदा प्रबंधन या फिर कुप्रबंधन। और दूसरी बात यह कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा, संवेदनशील चेहरा नजर आता है, वो संवेदनशीलता सिस्टम के आखिरी आदमी तक नजर आती है या नहीं आती, या उसमें कहीं देखते हैं कमी, कहीं आप देखते हैं। पहली चीज़ ये कि संस्कारधानी से राजधानी तक पानी पानी है। आपदा प्रबंधन में हम अपनी कुशलता साबित कर पा रहे हैं या नहीं? देखिए सोहेल, ये बड़ा मौजूद सवाल है और सबसे बड़ा मौजूद सवाल तो ये है कि हमारा जो निर्माण का सेक्टर है, जो हमारा हम चाहे घर बनाते हैं, आवासीय कॉलोनियाँ बनाते हैं, दफ्तर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं,
सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर उसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जल निकासी की व्यवस्था के लिए हमारी प्लानिंग क्या है। तो हम ये पाते हैं कि ये प्लानिंग हमारी धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है और एक तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। और यही वजह है कि पानी की स्थिति, जैसे ही हम देखते हैं मानसून में पानी बहुत तेज़ बरसता है और हैवी रेन्स होती हैं, तो आप भोपाल का ये नज़ारा, मैं जन्म से भोपाल में हूँ, लेकिन मैंने भोपाल में ये दृश्य इसके पहले नहीं देखे कि पूरी सड़कें जो हैं भोपाल आने वाली, चाहे वो रायसेन से आएँ, चाहे वो इंदौर से आएँ, चाहे वो होशंगाबाद से आएँ, चाहे वो किसी भी भोपाल को कनेक्ट करने वाली जगह से आएँ, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ पानी, पानी और सिर्फ पानी है। दूसरा, जो कलियासोत डैम से पानी छोड़ा गया है, उसको लेकर एलिगेशन ये है कि कलियासोत बांध का पानी छोड़ने के पहले बताया नहीं गया। और मंडीदीप की कई कॉलोनीज़, हमारी कुछ जगह बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा पूरा घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है, और ऐसी बुरी स्थिति तो हमने आज तक नहीं देखी। मंडीदीप की दीपनगर कॉलोनी की रिपोर्ट्स हमारे पास आई, मंडीदीप की महावीर नगर कॉलोनी की रिपोर्ट्स हमारे पास आई। तो ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, और मानसून के पहले बातें तो बहुत होती हैं कि नाले साफ़ किए जाएंगे, नालों की सफाई होगी, ड्रेनेज सिस्टम जो भी हमारा बरसों पुराना है, पुराने दौर का है, उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता सोहेल। और यही वजह है कि ये परेशानी काफ़ी बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है सोहेल। ठीक। और दूसरी बात शरद जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान को हम देखते हैं, आपदा प्रबंधन का जब भी मौका आता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम काम छोड़कर सबसे अगली पंक्ति में आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दरअसल जो निर्देश हैं वो सीएम की तरफ से आ सकते हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम जो ज़मीनी स्तर पर लोग या सिस्टम का जो आखिरी आदमी है वहाँ तक होता है। वो संवेदनशीलता आपको सिस्टम में नज़र आती है? देखिए, शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो, जिनके भीतर इसको लेकर बड़ी एक उनके भीतर इच्छा रहती है कि अगर कोई घटना घटी है, आपको याद होगा कि वो पॉलिटिकल रैलीज़ में ये आरोप भी लगाते हैं कांग्रेस पर कि उसके तत्कालीन मुखिया किसानों के दर्द में या तमाम तकलीफ़ों में समय पर शामिल होने के लिए नहीं पहुंचते थे। और अगर बात करें शिवराज जी की, तो वो तत्काल मौके पर पहुंचना और वहां पहुंचकर पीड़ित लोगों से मिलना, चाहे बात सोयाबीन की फसल नष्ट होने की हो या फिर बात हो बाढ़ और आपदा राहत की, शिवराज खुद मौके पर पहुंचकर ये देखना चाहते हैं चीज़ें कैसे चल रही हैं, और लोगों को ये ढाढ़स भी बंधाना चाहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। ये निश्चित तौर पर एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इसके साथ ही हमें, और खुद मुख्यमंत्री सोच ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना है सोहेल, और आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहां पर गौर करने की ज़रूरत भी होगी, और आपदा प्रबंधन में कमज़ोरी नज़र आती है। तस्वीरें जो कुछ हम आपको दिखा रहे हैं वो वाकई भयावह हैं। आम लोगों को जो इस बीच पानी से घिरते हैं, यकीनन उनके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आती है जिससे कई इलाकों में तो कई लोगों को हर साल ही दो चार होना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि जो आपदा प्रबंधन है उसे इतना मजबूत किया जाए, या जो फिर पानी का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि इस हर साल होने वाली परेशानी से लोगों को निजात दिलाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की बात की जाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील नज़र आते हैं, लेकिन वो संवेदनशीलता अगर सिस्टम के आखिरी आदमी तक, जिसको तमाम चीज़ों को अमली जामा पहनाना है, वहाँ तक उसी पैशन में अगर नज़र आती है तो भी स्थितियाँ बहुत कुछ सुधर सकती हैं।